वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए पुरस्कार और सम्मान से जितने भी प्रश्न बनते हैं सब डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में दोस्तों पूरा देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं यह पुरस्कार किससे संबंधित है या किस क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, तो आपका यहाँ से जो पूरा कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो का पसंद आएगा इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, क्योंकि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दो भागों में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दोस्तों विश्व का अगर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो पूरे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार का स्थान सबसे प्रथम स्थान पर आता है। तो सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि यह किसकी स्मृति में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। किसकी स्मृति में? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। देखिए डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने एक नोबेल फाउंडेशन बनाया था। उसी नोबेल फाउंडेशन से जो पैसा जो था उसी पैसे से जो है इस पुरस्कार की धनराशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए 1901 में शुरुआत हुई थी और नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। देखिए प्रारंभ में पहले ये 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था, लेकिन 1969 में जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाने लगा। अब देखिए ये 6 क्षेत्र कौन कौन से, इनका नाम याद रखना है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य यानी कि हमारा साहित्य लिटरेचर हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा यानी कि फिजियोलॉजी, विश्व शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से शुरुआत हुई थी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा जो है यह दिया जाता है पूरे पुरस्कार। अब देखिए यहाँ से याद ही रखना है कि जो हमारा शांति का पुरस्कार है यह नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सभी जो 5 पुरस्कार हैं वह स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। देखिए इसमें 9,86,000 US डॉलर दिया जाता है जो कि स्वीडिश क्रोन में दिया जाता है। इसको हम अगर पर देखिए 9 मिलियन से यानी कि 9 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है और इसके साथ ही एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है। बात करें कि संयुक्त रूप से, तो संयुक्त रूप से सर्वाधिक 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, यानी कि 3 से ज़्यादा लोगों को यह संयुक्त रूप से नहीं दिया जा सकता है। मरणोपरांत केवल 2 व्यक्तियों को यह दिया गया है। कौन कौन से? देखिए राल्फ फल्डर और हैमरसाल्ड 2 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। 1974 के बाद से यानी कि 1974 के बाद से जो मरणोपरांत भारत नोबेल पुरस्कार है यह बंद कर दिया गया, यानी कि 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो ये पॉइंट जो है नोबेल पुरस्कार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारतीय कौन कौन से, यानी कि ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले हमारे नोबेल विजेता भारतीय हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, यानी कि जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्रथम नोबेल विजेता भारतीय थे जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। दूसरे हमारे हैं सर CV रमन, जिन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था, यानी कि रमन इफेक्ट की खोज के लिए CV रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीसरा नोबेल मिला था मदर टेरेसा को, जो कि 1979 में दिया गया था और यह विश्व शांति के लिए दिया गया था मदर टेरेसा को 1979 में। इसके बाद हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। S चंद्रशेखर जो कि भारतीय मूल के थे, इन्हें चंद्रशेखर लिमिट के लिए 1983 में भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। और फिर कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से 2014 में दिया गया किसी कैलाश सत्यार्थी को। इसके बाद बात करें तो देखिए 2019 में अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्हें भी अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है 2019 का, जो कि भारतीय मूल के हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है या नहीं। देखिए गांधी जी को नोबेल के लिए 5 बार नामित किया गया। कितने बार? गांधी जी को 5 बार नोबेल के लिए नामित किया गया, लेकिन इन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया। तो ये प्रश्न जो है याद रखना है आपको। अब देखिए परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 2 बार नोबेल विजेता कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो देखिए
अब तक 4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। एक आसान सा ट्रिक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। देखिए मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, तो ये हमारा ट्रिक है। देखिए मैडम से हो गया, मैडम क्यूरी को दिया गया है, जॉन बॉर्डिन को दिया गया है, फ्रे से हमारा हो गया फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर, और ली से हो गया लिनियस पॉलिंग। ये 4 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखिए मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनियस पॉलिंग, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। यह एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, यहाँ से आप 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता सारे 4 वैज्ञानिकों के नाम याद रख सकते हैं। बात करें कि 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेज को संयुक्त रूप से। और 2019 का जो शांति का पुरस्कार है वह अबी अहमद अली, जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें दिया गया है। दोस्तों इससे पहले हमने एक पुरस्कार और सम्मान का वीडियो बनाया जिसमें जितने भी 2019 के नोबेल पुरस्कार हैं सबका जानकारी दे दिया, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आता है जो कि है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रदान किया जाता है, जो कि फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। बात करें कि सबसे पहले किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, तो 1958 में विनोबा भावे प्रथम भारतीय बने थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। तो प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे, विनोबा भावे। 2018 में भारत के भरत वटवाड़ी और सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे दिया गया था। और 2019 की बात करें, देखिए एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रेमन मैग्सेसे से इतने प्रश्न जो हैं हमेशा एग्जाम में बनते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आता है वो है मैन बुकर पुरस्कार। क्या है, मैन बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में यह नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद जो मैन बुकर पुरस्कार है यह सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और यह अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। देखिए आपको याद रखना है, यह सिर्फ अंग्रेजी के उपन्यास के लिए दिया जाता है। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, यानी कि जितने भी देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, उन्हें और आयरलैंड के नागरिकों को ही प्रदान किया जा सकता है। बात करें कि 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2018 का जो मैन बुकर पुरस्कार है यह ओल्गा टोकार्जुक को इनकी रचना फ्लाइट्स के लिए दिया गया था। तो देखिए मैन बुकर पुरस्कार से इतने प्रश्न आपको हमेशा याद रखने हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों की। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न जो हमारा है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत में। भारत रत्न सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। देखिए जो हमारा भारत रत्न है इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह राष्ट्रीय सेवा के लिए, यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान और खेल में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए एक वर्ष में यह अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। भारत रत्न जो है एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, देखिए पहला भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। पहला भारत रत्न 1954 में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। देखिए ऑप्शन में जिसका भी नाम होगा तो आप उनका आंसर लगाएंगे। देखिए राधाकृष्णन को भी मिला था, सीवी रमन को और राजगोपालाचारी, इन 3 लोगों को 1954 में सबसे पहले जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन तीनों का नाम याद रखना है। बात करें कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला है। पहले संगीतकार की बात करें, देखिए एम एस सुब्बालक्ष्मी पहली महिला संगीतकार हैं जिन्हें, यानी कि पहली संगीतकार है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की पत्नी थी। पहले खिलाड़ी की बात करें तो देखिए पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें कि सबसे युवा भी ये हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर बात करें तो सबसे पहले किससे मिला, यह सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को, यह पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बने जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। बात करें कि मरणोपरांत सबसे पहले किसे प्रदान किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को जो है सबसे पहले मरणोपरांत प्रदान किया गया था भारत रत्न। बात करें कि 2015 में किसे दिया गया, तो देखिए 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को, और 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया। देखिए नानाजी देशमुख जो कि जनसंघ के संस्थापक में से थे, भूपेन हजारिका जो कि प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, और प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे थे। तो 2019 में इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। देखिए इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे भारत रत्न से, तो इतना भी आपको याद रखना है। जो हमारा दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण।
तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। इन तीनों पुरस्कारों को पद्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रमुख पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए भारतीय साहित्य का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए और वाग्देवी की जो है प्रतिमा भेंट की जाती है विजेता को। बात करेंगे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह शंकर कुरूप जो कि मलयालम साहित्यकार हैं, मलयालम साहित्यकार शंकर कुरूप को सबसे पहले जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहली महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी पहली जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला हैं। इसके अलावा प्रथम हिंदी लेखक की बात करें, देखिए सुमित्रा नंदन पंत जो है पहले हिंदी लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2017 में बात करें तो कृष्णा सोबती को जो है प्रदान किया गया था। 2017 का ज्ञानपीठ किसे प्रदान किया गया था, कृष्णा सोबती को। देखिए अगला हमारा प्रमुख पुरस्कार है सरस्वती सम्मान और मूर्ति पुरस्कार। ये दोनों जो पुरस्कार है ये साहित्य के लिए दिया जाते हैं, उनको नाम याद रखना है। सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए दिया जाता है और मूर्ति पुरस्कार जो है यह साहित्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें 1992 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1992 में हुई थी और सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को यह प्रदान किया गया था। तो यहाँ से इतने प्रश्न याद रखने हैं। अगला हमारा प्रमुख पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसमें 10 लाख रुपए नकद और स्वर्ण कमल और एक शॉल जो है भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता है। बात करें सबसे पहले यह किसे प्रदान किया गया था, तो देविका रानी को सबसे पहले जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2017 में 35वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है विनोद खन्ना को प्रदान किया गया 2017 में। और बात करें कि 2018 में किसे दिया गया, तो 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। कितने लोगों को अमिताभ बच्चन को दिया गया। अब तक कुल 50 लोगों को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है। देविका रानी को सबसे पहले और 2018 में अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। अगला हमारा प्रमुख पुरस्कार है देखिए पुलित्जर पुरस्कार। यह भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से आएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य व संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2018 का पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए दिया गया। संगीत की बात करें तो देखिए 2018 में जो संगीत के बारे में केंड्रिक लेमर को, जो कि एक रैपर हैं, इन्हें प्रदान किया गया। बात करें 2018 में किस भारतीय को दिया गया, तो दानिश सिद्दीकी और अदनान अबीदी को जो है फोटोग्राफी के लिए प्रदान किया गया। देखिए यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है। और देखिए पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो गोविंद बिहारी लाल पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला और इन्हें रिपोर्टिंग के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये इतने प्रश्न बनते हैं हमारे पुलित्जर पुरस्कार से। अगला हमारा पुरस्कार है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, जो कि किसके लिए दिया जाता है, यह उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए। अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देखिए तो फिल्म जगत में के बारे में बात करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में फिल्म के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो हमारा ऑस्कर अवार्ड है। तो यहाँ से आप कई प्रश्न बनते हैं। पहले आपको देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिल्म के पुरस्कार में जो है ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। जो ऑस्कर अवार्ड है इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। देखिए विश्व जगत का यानी कि विश्व फिल्म जगत का यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, तो ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित जो पहली भारतीय फिल्म थी वो थी मदर इंडिया। नाम याद रखना है। 36 बार ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुल मिलाकर 36 बार जो ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड है वो वॉल्ट डिज्नी के नाम है। वॉल्ट डिज्नी के नाम 36 बार ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड है। देखिए बात करेंगे संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो संगीत के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसे हम ग्रैमी पुरस्कार कहते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। वहीं जो हमारा एमी पुरस्कार है यह टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा जो गोल्डन ग्लोब और गोल्डन पाम अवार्ड हैं यह फिल्म जगत के लिए दिए जाते हैं। तो इतना यहाँ से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में कुछ पुरस्कार। देखिए जो हमारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए हमारे दो पुरस्कार प्रमुख हैं। एक हमारा कलिंग पुरस्कार है, एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। देखिए कलिंग पुरस्कार जो किसके द्वारा दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके अलावा हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है, तो वो है गोल्डन पांडा अवार्ड। जी हाँ, गोल्डन पांडा अवार्ड जो है यह
पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट अवार्ड है, जो कि पर्यावरण का सर्वोच्च यानी कि पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कौन सा? गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा टायलर पुरस्कार है, टायलर पुरस्कार भी पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या नाम है? टायलर पुरस्कार। अगला हमारा पुरस्कार देखिए खेल के लिए जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है यह खिलाड़ियों को दिया जाता है, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह खेल के जो कोच होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अगला हमारा पुरस्कार है बोरलॉग पुरस्कार। देखिए जो बोरलॉग पुरस्कार है वो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर दिया जाता है, जो कि कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर बोरलॉग पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा जो हमारा तानसेन पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में यानी कि जो शास्त्रीय संगीत है इसके क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला हमारा पुरस्कार है गणित के लिए फील्ड पदक। देखिए जो फील्ड पदक है इसे हम गणित का नोबेल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो फील्ड पदक है इसे गणित का नोबेल के तौर पर जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष में, देखिए 40 वर्ष से कम उम्र वाले गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है और 40 वर्ष से कम उम्र की गणितज्ञों को ही प्रदान किया जाता है। 2018 में भारत के अक्षय वेंकटेश ने इसे जीता था, तो इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। 2018 में भारत के अक्षय वेंकटेश जो हैं इन्होंने फील्ड पदक प्राप्त किया था। तो दोस्तों यहाँ ये जो हमारे इंपॉर्टेंट थे, जो कि विश्व में जो सबसे प्रमुख पुरस्कार थे वो यहाँ से थे, तो आप इनके नोट बना लीजिए। आपको टेलीग्राम लिंक पर दोस्तों जो ये PDF है पूरी मिल जाएगी। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च कर जुड़ जाइए, वहाँ से जो रेगुलर PDF है दोस्तों मिल जाया करेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।